हरियाणा के रफी लोक गायक स्वर्गीय श्री राजकिशन जी की 27वीं पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। हरियाणा के शौर सम्राट श्री राजकिशन जी की आज 27वीं पुण्यतिथि है। बेदाग छवि के इस महान कलाकार ने हरियाणवी संस्कृति पर अपनी मधुर वाणी से अमिट छाप छोड़ी। वर्षों पहले पलायन करने के पश्चात भी श्री राजकिशन जी आज सोशल मीडिया के युग में नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अपनी छोटी सी आयु में इन्होंने लगभग 30,000 नई रागनियां तथा 45 के करीब किस्से गाकर मिसाल कायम कर दी। सजनों, ऐसे महापुरुष विरले ही जन्मते हैं। सन 1994 में अभागे हरियाणा ने अपना रतन हमेशा के लिए खो दिया। आज इनके पैतृक गांव अगवानपुर में ग्राम पंचायत व समस्त ग्रामवासियों द्वारा इनकी स्मृति हेतु मूर्ति की स्थापना की जा रही है। राजकिशन जी अपने आप में एक महान शख्सियत थे। इनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सजनों, ये घटना इनके स्वर्गवास से करीबन 6 या 7 वर्ष पहले की है। ये किसी कार्यक्रम में चरखी दादरी की तरफ गए हुए थे। इनका एक बेहद करीबी मित्र बिजली विभाग दादरी में कार्यरत था। ये कार्यक्रम से पहले अपने मित्र के पास पहुंच गए। थोड़ी देर पश्चात बिजली घर दादरी में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। एकाएक सभी को पता चल गया कि हरियाणा का मशहूर गायक राजकिशन अगवानपुरिया आज बिजली घर में आया हुआ है। देखते ही देखते भीड़ उमड़ पड़ी। इनके चाहने वाले उत्तर भारत में लाखों की संख्या में हैं। इनके श्रोताओं ने इनको रागनी सुनाने की चेष्टा रखी। सजनों, इनके अंदर मुख्य विशेषता थी, ये अपने श्रोताओं को नाराज नहीं करते थे। इन्होंने सबका दिल रखते हुए रागनी सुनाने की हामी भर दी। खुले आंगन में प्रोग्राम शुरू कर दिया। न माइक न स्टेज। खुले आसमान में माँ सरस्वती के पुत्र श्री राजकिशन ने राजा हरिश्चंद्र के किस्से से भजन सुनाए। कहानी में जब रोहतास कंवर को काला नाग डस लेता है, अतः वह मूर्छित होकर गिर जाता है, तो बाग का माली और मदनावत रानी के सवाल जवाब हो रहे हैं। उस दृश्यांश को इन्होंने एक भजन गाकर सुनाया कि मेरा बेटा मरण जोग था, उम्र चौथाई ना आधी, दुख यारी के लाल मरेगी, किसके गमी शादी। श्रोतागण बड़े चाव से टकटकी लगाए सुन रहे थे। तीसरी कली के अंतिम लाइन जब गा रहे थे कि एक महिला जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर श्री राजकिशन जी ने प्रोग्राम को बीच में ही रोक दिया। उनके रोने का कारण पूछा तो पता चला इस महिला का एक बेटा था और वो अल्पवायु में ही भगवान को प्यारा हो गया। इतना सुनकर श्री राजकिशन जी को धक्का सा लगा। ओहो, इस बेचारी का दिल दुखा होगा। इसका रोना व इसका दुख जायज है। श्री राजकिशन जी ने घड़वे खुलवा दिए और उस महिला के पास गए और क्षमा याचना की। बहन, हमें नहीं पता था आप भी इस दर्द को दिल में लिए घूम रही हो। श्री राजकिशन जी ने उनको वहां से 100 रुपये देकर कहा, बहन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं हर मुसीबत में खड़ा मिलूंगा। इतना सब होने के पश्चात राजकिशन जी ने आगे का कार्यक्रम रद्द कर दिया और अपने घर लौट आए। सजनों, ये खासियत हरियाणवी लोक कलाकारों में बेहद कम देखने को मिलती है। हम पहले भी और बार बार इस विषय की चर्चा करते हैं कि राजकिशन जी बहन बेटियों का आदर मान करते थे। बगैर मान सम्मान वो पानी की घूंट तक नहीं पीते थे। खैर, ये एक छोटा सा किस्सा था इनके जीवन से जुड़ा हुआ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप इससे प्रेरणा लेंगे कि हमारी संस्कृति वास्तव में कितनी महान है। मैं गायक श्री राजकिशन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री अमित सिवाहा।